का स्वागत है अपने आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रिक वाला पर। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं पीईटी 2022 में परीक्षा जो होने जा रही है उसके बारे में कौन सी बुक अच्छी रहेगी। तो हमारे सामने अभी एक बुक है जो कि रोजगार विद अंकित की है। मीन्स जो रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है उसके द्वारा ये पब्लिश की जाती है, तो इसका रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक हमारे लिए कैसे रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देख सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है यूपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या कंटेंट है, क्या ये पीईटी के लिए पर्याप्त है या फिर नहीं। कंटेंट की बात करें दोस्तों तो इसमें सबसे पहला आ जाता है भारतीय इतिहास। इसमें इतिहास को दो भागों में बांट दिया गया है। जैसे भारतीय इतिहास, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, ये सब मतलब ये पूरे पुरातन जितने भी वंश प्रकार के थे इनको अलग किया गया है। और जैसे राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह उसको अलग में विभाजित किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा है सेगमेंट है, जिसकी वजह से आपको जल्दी से तैयार करने में आसानी होगी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक मतलब कि एक पार्ट अलग कर दिया गया है और ये पूरा आपको एक संक्षिप्त में दिया गया, जिससे आपको एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाएगा। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसमें भी टॉपिक वाइज दिया गया है। चलिए हम आपको आगे इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। अभी इसका हम देख लेते हैं कंटेंट में क्या क्या इसमें दिया गया है। और वहीं जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी भारत का भूगोल, फिर उसके बाद विश्व का जल संसाधन का, खनिज, भारत के राजनीतिक भूगोल, सब कुछ अलग अलग टॉपिक वाइज सब कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फिर नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो जैसे यहाँ विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, जीएस में जो कि आता है जीएस में सामान्य विज्ञान। जैसे उसमें से कुछ पूछा गया है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और फंडामेंटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब भी आते हैं 5 क्वेश्चन में, तो उस प्रकार की दिया गया है। तो यहाँ पे अगर बात करें उसके बाद प्रारंभिक अंकगणित की, जो फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स के लिए 5 क्वेश्चन जो आते हैं, उसके लिए यहाँ पे 7 चैप्टर अलग अलग बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए गए हैं। और वहीं अगर आगे हम बात करें तो ग्राफ में क्वेश्चनों की भरमार है। आपकी प्रैक्टिस पे ही ग्राफ का पूरा बेस निर्भर करता है। तो इसमें ग्राफ में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अच्छे हैं और रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे जो किसी भी एग्जाम में राजस्व लेखपाल हो गया, अमीन हो गया, या फिर पिछले वर्ष जो पीईटी की परीक्षाएं हुई थी फर्स्ट शिफ्ट की, सेकंड शिफ्ट की, सबका इसमें डिस्क्रिप्शन एकदम बढ़िया से दिया गया है। उसके बाद तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण वही है। तर्क एवं तार्किक शक्ति मतलब रीजनिंग जो है, यहाँ पे रीजनिंग आपको एक एक टॉपिक वाइज जितने भी अपना सिलेबस से पेट का, उसके हिसाब से सभी टॉपिक को अलग किया गया है और सब में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का संगम बनाया गया है। समान हिंदी में भी वही है, एकदम टॉपिक वाइज सब कुछ अच्छे देख सकते हैं आप, थोड़ा फोकस चला गया था। समान हिंदी, उसके बाद अपठित गद्यांश एवं विवेचन विश्लेषण, मतलब जो गद्यांश आता है हिंदी में वो वाला भी बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है और मैक्सिमम गद्यांश देने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से आपको पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। अंग्रेजी की बात करें तो प्रारंभिक, जिसमें अंग्रेजी इंग्लिश में भी होता है, जैसे नाउन प्रोनाउन अलग अलग टॉपिक का अलग अलग बहुत बढ़िया इसमें बताया गया है। उसके बाद फिर आ जाते हैं जीएस जीके में, समान जागरूकता, वैसे भारत के देश, पड़ोसी देश, कौन कौन से देश हैं, इस प्रकार के पूरा सब कुछ इसमें डिटेल वाइज एकदम दिया गया है। की बात करें तो करंट अफेयर्स में भी इसमें बहुत बढ़िया दिया गया कि 2022-23 में केंद्रीय बजट जो कि हाल ही में आया है उस प्रकार का क्या होने वाला है, आर्थिक बजट क्या पेश हुआ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं, तो उन सबको बढ़िया से कवर किया गया है। और जैसे चर्चित पुस्तकें एवं उनके लेखक, ये सब तो सिलेबस में है, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया है, लेटेस्ट वर्जन सब कुछ है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको सिलेबस को इसमें उतारा गया है और किस प्रकार से बच्चों की सुविधा के लिए इसे बनाया गया है। करें इतिहास में, भारतीय इतिहास में, तो पहले आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है कि मतलब कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता जैसे स्टार्ट किया गया, सिंधु घाटी में, फिर हड़प्पा, फिर धीरे धीरे उसमें सभी प्रकार से भौगोलिक विस्तार, उसके बाद में उसमें क्या क्या साक्ष्य मिले, कौन कौन से मोहनजोदड़ो, कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी कहाँ पर स्थित है, सब प्रकार के यहाँ पे, और जहाँ पे कॉलम की आवश्यकता है कॉलम के हिसाब से भी पूरा सब कुछ बताया गया है। तो अहम बात जो हमें लगी इस बुक में वो था, जैसे जगह जगह पे इसमें आपको तालिकाएं बना दी गई हैं, मतलब कि ग्राफ बना दिया गया है टेबुलर फॉर्म में, कि जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी हो। जैसे हड़प्पा में किस खोजकर्ता कौन था, दयाराम साहनी कहाँ पे स्थित है, ये सब एक बार में आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है एग्जाम टाइम में। तो इसी प्रकार का ये बुक दिया गया है इनको। जैसे जियोग्राफी में देख लेते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, तो इसमें बहुत टॉपिक वाइज दिया गया है कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, हिमालय की नदियाँ कौन सी हैं, ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली, फिर कौन कौन से देश में वो बहती हैं, तो इन प्रकार का बहुत ही बढ़िया इसमें कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये सभी प्रकार के पर्वत, पहाड़ी और कौन सी नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये सब बहुत अच्छे से दिया गया है। टॉपिक वाइज दिया गया है कि आप अगर इससे एक बार टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं तो आपका सब कुछ बढ़िया से तैयार हो जाएगा। जैसे इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं, हर टॉपिक खत्म होने के बाद सबसे अच्छी बात इसमें है कि जैसे आपको अभ्यास प्रश्नावली दी गई है कि अपने आप से आप अभ्यास कर सकेंगे कितना आपका परसेंटेज बन रहा है, कितना आप कर पा रहे हैं। और उसके लिए अगर आपका जैसे इसमें देख सकते हैं आप, जैसे पुराना देखिए फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड फर्स्ट शिफ्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं तो सभी क्वेश्चन को इसमें डाला गया है, जिससे आपको आइडिया हो सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछे गए थे। तो उन सबका एक बढ़िया कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है और उसके साथ साथ आप उसका मिलान करके सही उत्तर जान सकते हैं। तो जैसे आपको चलते हैं मैथ पे लेके, मैथ में आपको सबसे बढ़िया लगेगा कि मैथ में सभी प्रकार के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है विद आंसर विद सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे आपको पहले एक्सप्लेनेशन दे दिया गया कि पूर्ण संख्या क्या क्या हो सकती है, इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या इसमें फॉर्मूले लिख सकते हैं। इसके बाद आपको दिए गए कुछ क्वेश्चन, सॉल्व किए हुए क्वेश्चन, जिसमें आप देखकर समझ सकते हैं हाँ ऐसे कैसे किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको वहाँ से नहीं आता तो व्याख्या भी दी गई है, उत्तरमाला दिया गया है, अपना क्वेश्चन का कंफर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है, आपको नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है पूरा।
और सभी टॉपिक को कवर करने के बाद यहाँ पे सबसे बढ़िया मुझे जो इस बुक में लगा, रोजगार वित्त अंकित वाली बुक में, ये लगा कि इसमें जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया गया है और लगभग 439 क्वेश्चन का एक बढ़िया आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिससे आप अपना एबिलिटी चेक कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है, और विद आंसर दिया गया है कि आपको आंसर भी उसका पता चल सके। तो ये है रोजगार वित्त अंकित बुक, जो कि पीईटी के लिए तैयार की गई है। मोटी है लेकिन बहुत ही, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो ये पर्याप्त है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे आपको पता चल सके कि हमें कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए और क्या उसमें ओवरव्यू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।